तो आज की क्लास में पहले 9 मंथ वाला डिस्कशन वो कैसे करना है उसका डिस्कस करके, और फिर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी बुक के लेके चलेंगे, एंड देन वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म हो जाएगा आपका। तो देखिए, मैं आपके सामने ये डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, आप भी खोल लीजिएगा उसे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खोलना है दोबारा से। और मुझे बताइए ऑनलाइन में क्या ये आपको इज इट विजिबल ऑनलाइन? बताइए मुझे। यस सर। ठीक है जी। ये सबसे लास्ट केस है जो मैंने बना दिया, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा बताइए मुझे, एक साल में कितने 9 मंथ होते हैं? अच्छा, एक साल में कितने क्वार्टर? चार। एक साल में हाफ ईयर कितने? दो। एक साल में मंथ कितने? 12। एक साल में 9 मंथ कितने? एक, सिर्फ सिर्फ एक 9 मंथ है। पर 9 मंथ 1, 9 मंथ 2 ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जो हम कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं वो 9 मंथ में मंथली दिखा रहे हैं। याद है, जैसे क्वार्टर में मंथली थी, हाफ ईयर में मंथली थी, वैसा करके दिखा रहे हैं। यू कैन गो थ्रू पेज नंबर 4। When an equal amount of money is withdrawn from the business for personal use on 9 month basis, calculate interest on drawing 12% per annum in the following cases. If the drawings is done at the beginning of each month of 9 month, at the middle of each month of 9 month, at the end of each month of 9 month। तो आप देखेंगे, अप्रैल से शुरू होता है, दिसंबर तक चलते हैं 9 महीने। और 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। 45 को डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना आंसर आएगा? 5। और अगर हम बोले टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, 9 + 1 10 डिवाइडेड बाई 2, अगेन 5। सो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 1000 × 9 × 12/100 × 5/12। ये जो पीछे दोनों बच्चे हैं इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर रहे हैं। नन्ना सा पार्ट बना है, इसको कर रहे हैं वाइंड अप। इससे थोड़ी सी दिक्कत होगी दोनों को। दोनों को दिक्कत होगी, क्योंकि हम हमारी ये ऑलमोस्ट 2.5 क्लास है ये वाली। इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। 2 क्लास हम इस पे ऑलरेडी लगा चुके हैं, एंड वी आर वाइंडिंग अप दिस टॉपिक। उनको भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो रहती नहीं प्रेजेंट। अगर 9 मंथ का मिडिल ले ले तो क्या करते हैं? 9 मंथ में मंथली मिडिल तो देखिए, अप्रैल 15, मई 15, जून जुलाई दिसंबर 15 तक चला गया मामला। यू कैन सी 8.5, 7.5, 6.5, 5.5 करते करते 0.5। 40.5 डिवाइड करूंगा किससे? मैं नहीं भेज पाया था तुम्हें। डिवाइड करूंगा किससे मैं? 9 से, तो यू विल गेट व्हाट? 4.5 मंथ्स। डन। योर आंसर इज गोइंग टू बी 1000 × 9, 12/100, 4.5/12, 405। आगे, अगर कहता है कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ ऑफ 9 मंथ, क्या हो जाएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सबका आखिरी टाइम। और क्या बनेगा? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। टोटल कितना बन रहा है? 36। डिवाइडेड बाई 9 करूंगा तो एवरेज कितना निकलेगा? 4 महीने का। और अगर मैं बोलूँ टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट मंथ इज 4, 8, और इसमें उसके बाद 0, एवरेज क्या निकलेगा? तो भी 4 महीने निकलेगा। आंसर क्या निकला? 1000 × 9, 12/100 × 4/12, एंड यू गॉट योर आंसर। ठीक है बेटा, पेज नंबर 4 पढ़ रहे हैं हम लोग, उसको देखिएगा। आप दोनों, आप दोनों के आपके पास है? अभी शेयर किया आपने? हाँ ठीक है, थैंक यू। 9 मंथ खत्म हो गया। प्रोडक्ट मेथड मैंने आपको करने के लिए पिछली क्लास में सिखा दिया था, याद है प्रोडक्ट मेथड का? वी हैव डन दैट। और समरी फिर हमारे पास आ ही गई है। समरी वाला पार्ट हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं चाहता हूँ जो आप करें। वो पेज नंबर 3 पे एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन पेज नंबर 3 पे। इसे सॉल्व करिए जल्दी से। पेज नंबर 3 में नन्हा सा क्वेश्चन एक है। क्या लिखा है? X has withdrawn 4,000 in the beginning of each month for first 6 months. Y has withdrawn 3,000 at the end of each month for next 6 months. Calculate interest on drawing 10% per annum। कर सकते हैं ना इसे? इसका लॉजिक मालूम है क्या होगा? हाँ, इसे कोशिश करेंगे। फिर बुक के 2 क्वेश्चन, और ये टॉपिक खत्म। देन वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक। उसका नोट्स मैं आपको अभी दे चुका हूँ। ये वाला करेंगे, इसको, ये वाला एक्सेस विड्रॉन वाला जल्दी से। और मुझे बताइए, व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन गिवन? एक्सेस विड्रॉन व्हाट? 4,000 × 6 इंटू रेट क्या बोला गया? 10/100 इंटू। अब क्योंकि
एक्स हैज विड्रॉन पहले 6 महीने और उसके बिगिनिंग में ना, तो बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ बताइए? 3.5/12। ठीक है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, पिछली क्लास में समझाया था आपको। फिर क्या करेंगे हम लोग? प्लस करेंगे कितना? 24,000 विल डू। और क्या करेंगे हम लोग? 10/100। और फिर क्या करेंगे रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए? इसका आंसर निकल गया। क्या आंसर निकला इस वाले पार्ट का? व्हाट इज द वैल्यू? 700 प्लस उस वाले पार्ट की वैल्यू 1200। टोटल कितना आ गया? 1900। कितने लोगों ने 1900 निकाला था बताइए? नहीं कर पाए बाकी लोग? एक और तरीका इसको करने का। और पहला विड्रॉल हो गया अप्रैल 1 को। ठीक है। फिर मई 1 को हो गया। फिर जून 1 को हुआ। फिर जुलाई 1 को। फिर अगस्त 1 को। फिर सितंबर 1 को। 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीना। दिस इज 12, 11, 10, 9, 8, 7। ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 12। लास्ट 7, 2। कितना हुआ? 19/2। कितना बन गया? 9.5 मंथ्स। तो ये मतलब यही रहा। देखिए इसका मतलब क्या बनेगा? 4,000 × 6 × 10/100 करूंगा, × 9.5/12 करूंगा। यू विल गेट योर आंसर 1900। ऐसे कैसे किया तुमने? ठीक है जी। दो तरीके से मैंने करना सिखाया था। दिस इज वन। और व्हाट अबाउट वाई? वाई की कहानी। 3,000 × 6 × 10/100। और क्या एट द एंड ऑफ ईच मंथ? उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाया था? उसके लिए फॉर्मूला क्या था? 2.5/12। और इसमें क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स हैं तो बाकी का टाइम पीरियड बचता नहीं है। सो व्हाट इज योर आंसर हियर? 375। ये कितने लोगों ने ठीक था? बेटा कैलकुलेशन और इंटरेस्ट ड्राइंग में नंबर किसके मिलते हैं? कैलकुलेशन के मिलते हैं। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है क्योंकि हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। और ये हो गया अब लास्ट पॉइंट इसका, ये खत्म। इन दोनों में किसी का डाउट अभी बताइए, उधर से किसी कुछ नहीं पता चल रहा? नहीं समझ में आया? अच्छा। तो अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 49, 50 निकालिए जरा एक बार। ओपन अप द बुक। बुक्स खोलिए फटाफट से। हाँ मतलब मैं देखना चाह रहा था बुक, तो कहाँ है बुक? बता रहा हूँ। हाँ मतलब 48, 49, 50 में एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। अच्छा। अभी तो क्या हो रहा है आपके पास? यू हैव बीन गिवन ड्राइंग्स, यू हैव बीन गिवन रेट, देन यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या होने वाला है जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने। आई टेक क्वेश्चन नंबर 50। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 50 है, पेज नंबर 1.101। इफ ए they're talking about Mohan. If he produced 6,000 at the beginning of each quarter, year ended 31st March 2024, and interest on drawing is 1,500 रुपया। ठीक है। मोहन ने क्या किया? मोहन ने 6,000 रुपये विड्रॉ किया। वी आर टॉकिंग अबाउट मोहन। मोहन इज हियर। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 50। पेज है 1.101। मोहन ने क्या किया? कितना विड्रॉ किया यहाँ पर? 6,000 रुपये विड्रॉ किया। गॉट इट? इंटू 4 क्वार्टरली हो गया। रेट कितना बोले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर? रेट नहीं गिवन है। तो रेट को हमने क्या कर दिया? x/100 कर दिया। गॉट इट? कर सकते हैं ना? x/100 दैट इज द रेट। एंड व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज 1,500 रुपया। अरे जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2,400 पर रेट अपॉन 100। ठीक है। और सॉरी, रुक जाइए। रेट है x/100। और सुनो, क्योंकि इसे हमने क्या किया क्वार्टर के बिगिनिंग में किया, तो व्हाट आई कैन राइट हियर? 7.5/12 इज इक्वल टू कितना बन रहा है? 1,500। दिस इज योर क्वेश्चन। मतलब यहाँ आपको रेट कैलकुलेट करना है। मान लिया रेट एक्स है, तो हमने क्या किया भाई? 6,000 × 4, 4 विड्रॉल है, क्वार्टरली विड्रॉल था। x/100 कर दिया, 7.5/12 कर दिया। 1,500 रुपये आपका आंसर आया। अब आपको एक्स निकालना है, तो हमें सिर्फ काटना छांटना है। सावधानी से करेंगे लेकिन। हमने क्या करा? इस पॉइंट को हटा के जीरो यहाँ लगा दिया। एवरीबडी इज ओके विद दिस?
ठीक है, जीरो करने में बड़ी दिक्कत होती है। 1 2 3, 1 2 3, जीरो कट गया। ठीक है जी, कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 से 3 कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। 3 से कितना हो गया? 25। नाउ व्हाट इज योर आंसर? x × 25 = कितना है? 1500। गॉट इट? कहाँ है 6 का? ओ माई गॉड, 6 भी है, चलो ऐसे, ऐसे कर दिया, चलो ठीक है। अब हमने क्या किया, एक्स को यहीं रहने दिया, क्या हो गया? 1500 अपॉन में कितना हो गया? 6 × 25 हो गया, तो वो 25, 660, कितना हो गया? 10। दैट इज आवर आंसर। आपका आंसर कितना हो गया? 10% हो गया। तो ये जो दूसरे वाले पार्ट थे इनको आप आराम से कर पाएंगे। तो एक तो वेरायटी ये थी जहां पर रेट आपका गिवन नहीं होता, आपको रेट कैलकुलेट करना है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? है ना, सिंपल मेथड। मतलब मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है जिसे आपने मैथ्स में 6th 7th 8th में करा होगा आराम से। क्या बोलते हैं इशिता? ऑनलाइन में पता चला क्या किया ये? सर एक बार यस। सी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इफ ही विड्रू 6000 पर क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2024। ठीक है, अब क्वार्टर एंडेड 31 March Q4 होती है। क्या होती है? Q4 होती है। एवरीबडी इज ओके? Q4 होती है। और हमें ये नहीं बोला कि क्वार्टर का मिडिल है, क्वार्टर का बिगिन है, क्वार्टर का एंड है, तो क्या मानेंगे? मिडिल वाला। सीधी सी बात है, अगर कुछ ना बोला जाए तो 6 महीने का लेके चल रहे हैं फिर तो हम हिसाब किताब, है ना? तो बस वैसा कर लेंगे इसे। क्लियर? अरे ओके ऑनलाइन में सर, जिसका डाउट थैंक था। यू। अच्छा, अब आइए जरा। हाँ, 48 क्वेश्चन है, 49 इसी तरह का क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन का एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ, दो तरह से करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि जब लोग करते हैं ना क्वेश्चन उसमें उनको गड़बड़ लगती है। 48 का कोई भी एक पार्ट उठा लीजिए, दूसरे पार्ट आप अपने आप करेंगे। 48 का कोई भी एक पार्ट उठाइए फटाफट से। व्हाट इज मेंशन? सिर्फ क्वार्टरली ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2024 आपको निकालनी है। इन द फॉलोइंग केसेस, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1500 रुपया, ही विड्रू अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कह रहा है, सुनो भाई, लेट, ध्यान से समझना। क्वार्टरली विड्रॉल इज एक्स। क्वार्टरली विड्रॉल इज एक्स, तो क्या हो जाएगा बताइए? 4 × x, क्या बन जाएगा आपके पास वैल्यू? 4x। एवरीबडी इज ओके? इंटू व्हाट इज रेट इन द क्वेश्चन? 12/100। ठीक है, इंटू, अच्छा, अब आप क्या करें, आपके क्वेश्चन में बोला कि क्वार्टरली बोला इसने, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो हम क्या करेंगे? 7.5/12 करेंगे। इजिकल टू कितना बोला इंटरेस्ट? हाँ, 1500 बोला है। ऐसे आपके पास कहानी दे रखा है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए मुझे बताइए? ये हटाया यहाँ से तो जीरो कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर। और क्या कर सकता है? क्या कर सकता? 12 से 10 कट गया, ये हो गया। और क्या कट सकता है? काटना है इसको? रहने दे ऐसे ही, चलो ठीक है। अब आप देखिए जरा कितना हो गया? 4x × 7.5 अपॉन में, क्योंकि ज्यादा डाइल्यूट करोगे तो क्वेश्चन के गड़बड़ाने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे, पॉइंट तो हम हटा ही चुके थे, ऐसा कर लीजिए। मेक इट इक्वल टू 1500। नाउ व्हाट आई राइट? 4x यही रहने दीजिए, 1500 अपॉन में कितना करूंगा मैं? 75 करूंगा, इंटू 100 इंटू 10 करूंगा। ऐसा कर दिया। इसे काटिए जरा, कितना हो गया? 25 3 6 0। ठीक है, 20। अभी कितना हो जाएगा आप देखिए, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 × 100 × 10 अपॉन में कितना हो जाएगा? 4। 5 करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5000 आ जाएगी। 5000 इज व्हाट? क्वार्टरली विड्रॉल। 5000 क्या है? क्वार्टरली विड्रॉल। सो व्हाट इज टोटल ड्रॉइंग्स? कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 4, 20,000। या, हाँ, क्या निकालना था ये निकालना था। ठीक है, अगर क्वार्टरली बोल, अच्छा। अब एक और चीज देखें जरा। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं? वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि लेट टोटल ड्राइंग्स बराबर एक्स कर लें। मैं इसे दूसरे तरह से भी करके दिखा रहा हूँ। मान लो टोटल ड्राइंग एक्स कर ली, तो क्या होने वाला है? एक्स इंटू
12/100 इंटू 7.5/12 इज इक्वल टू 1500 होने वाला है। ये हटा के 120 कर लिया। ठीक है जी। और 12 से ये हटा दिया यहाँ पर। अब हम लिख रहे हैं क्या, x इज इक्वल टू 1500 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन में क्या, सिर्फ 75। ठीक है। 3, 6 और कितना होगा 2, कितनी वैल्यू आ जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू, 20,000 इज योर टोटल। ये आंसर नहीं है। आपके क्वेश्चन ने बोला क्या, क्वार्टरली विड्रॉल। अब बोले कैलकुलेट क्वार्टरली विड्रॉल। आप लिखेंगे क्या हो जाएगी वो, 20,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट विल बी आवर आंसर। तो एग्जाम में कोई बच्चा टोटल एक्स मान के चल सकता है, कोई बच्चा एक विड्रॉल को एक्स मान के चल सकता है। तो मैंने दोनों तरह से करके दिखाया, दोनों तरह से आंसर निकलेगा। अगर आप टोटल विड्रॉल लेके चलेंगे तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा आंसर। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल क्वार्टरली विड्रॉल एक्स लेके चलते हैं तब आपका आंसर सीधा सीधा वही निकलेगा। सीधा आंसर आपका ये निकलेगा। तो दैट वाज व्हाट, क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 48 था। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जरा समझिएगा कि आप क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए सब लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ेंगे। 43 46 में इंपॉर्टेंट लगाना जब भी रिवाइज करें दोनों। हाँ। हाँ। और मैं ये करवा चुका हूँ, लेकिन आपने अप्लाई नहीं करा इसको। अब आपको समझ में आएगा अभी। क्वेश्चन 43 देखिए, और आप समझ में आएंगे अब क्या होगा। अब मैंने क्योंकि बता दी सारी चीजें, पिछली बार ही बता दिया था, लेकिन कंटेक्स्ट आप भूल गए थे। हाँ। हाँ, डिफरेंस है, वही डिफरेंस बता रहा हूँ क्या है। डिफरेंस अंडरलाइन करना। 43 क्वेश्चन में लिखा है, पी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। मान ली क्वेश्चन से कोई लेना देना इसका नहीं है। सी रेगुलरली विथड्रू 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 months एंडेड September 30, 2023। यानी कि यानी कि क्या किया उसने, सितंबर 2023 तक इंटरेस्ट कैलकुलेट, सितंबर 2023 तक उसने क्या करा, विड्रॉल करा, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ विड्रॉल किया। बात ठीक है। अच्छा, आगे बोला क्या, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर मंथ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च कितना, 2024। ठीक है। तो क्या हुआ, पहले 6 महीने का शॉर्टकट लगा और बाकी 6 महीने की कहानी बन गई। करवाया था क्वेश्चन आपको थोड़ी देर पहले, ये अभी करवाया था ना क्वेश्चन। यहाँ बजाय ये बोलने की कि पहले 6 महीने, September 30, 2024 बोल दिया। तो September 30, 2024 तो फर्स्ट हाफ मंथ होता है। पहले 6 महीने का शॉर्टकट निकाला, बाकी 6 महीने का क्या कर दिया आपने, निकाल दिया। या फिर 9.5, हिंट में 9.5 दे रखा है, निकाला था 9.5। दिस इज ओके विद एवरीबडी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाइए, 46 पे आ जाइए आप। अब फर्क देखिए 46 में। अबे उसके साथ शेयर कर लो किताब, उसको दिखा दो जरा। A, B, and C are partners. During the year ended 31st March 2024, each of the partners withdrew 10,000 regularly. A withdrew in the beginning of first 6 months for the year. B withdrew middle of the month for first 6 months. And C withdrew at the end of first 6 months. Calculate interest on drawing 6% per annum for 31st March. इसमें बताइए कोई दिक्कत। हाँ, बोलिए। देखिए, अगर ए ने विड्रॉ किया बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स, इसमें क्या होने वाला है, पहले 6 महीने का 3.5, उसके बाद 6 मंथ्स लगेगा। ठीक है। बी विड्रॉ इन द मिडिल ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स, तो क्या लगेगा, पहले कितना लगेगा 3, और फिर प्लस कितना होगा 6। तीसरा बोला एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, तो क्या लगेगा 2.5, और प्लस कितना लगेगा बाद में 6 महीने का लगेगा, ऐसे करके निकलेगा। यहाँ ठीक है, क्लियर, दिस इज फाइन विद एवरीबडी। क्या, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए अब आप। क्वेश्चन नंबर 42, 42 और 43 में फर्क देखना आप। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली। A drew regularly 4,000 at the end of every month for 6 months ended 31st September 2023। यही कहानी 64 में, यही कहानी आपको क्वेश्चन नंबर 43 में भी दे रखी थी। आपको बोला कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडेड 30th September 2023। इसमें प्लस करने की जरूरत है कुछ, सिर्फ शॉर्टकट से 3.5 लगाएंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। तो 42 में हमने प्लस इसलिए नहीं किया गया
क्योंकि हमसे स्पेसिफिकली 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कराया था। लेकिन अगर क्वेश्चन 42 में अगर बोलता कि 31 मार्च 2023 तक का निकालिए, 2024 तक का निकालिए, तो क्या करता मैं? पहले 3.5 मंथ का निकालता, बाद में 6 महीने का और निकालता। तो क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 43 का डिफरेंस समझ में आया आपको? आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी। अब इसमें और कुछ डाउट, और कोई डाउट किसी का? यही 3 क्वेश्चन डाउट वाले बनते थे, वो मैंने आपको बताए हैं। तो आपके पास जो प्रोग्रेस शीट है उस पर टिक लगाते चलेंगे, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए उस पर इंपॉर्टेंट का साइन लगा देंगे। क्योंकि जब अब देखिए, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है? करीब करीब 97 क्वेश्चन आपके अनसॉल्व हैं। बहुत सारी इलस्ट्रेशंस हैं। इलस्ट्रेशंस मैं नहीं कराऊंगा, इलस्ट्रेशंस खुद करेंगे आप। पेज नंबर लिखा हुआ है बेटा। आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है कौन से पेज से? पेज नंबर 1.93 से। उस वाले पे देखना है आपको। यहाँ तक ठीक है? चलिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक मैंने खत्म किया। इससे मुश्किल जो भी होगा, दैट यू विल सी इन द टेस्ट। इससे मुश्किल भी हो सकता है, वो मैं टेस्ट में दिखाऊंगा आपको। तैयार रहना, कभी भी हो जाएगा। कभी भी हो जाएगा, ध्यान रखना। कभी भी। ठीक है? फिर मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। आई वॉन्ट माई वॉरियर्स टू बी रेडी, एवर रेडी फॉर द वॉर। आप लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहे, पता चला मलिक भाई साहब लठ बंदूक बंदूक लेके आ गए। ऐसा नहीं है। आइए, चलते हैं नए टॉपिक की तरफ थोड़ा सा। अभी तक हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में सीखा, बेसिक थ्योरी के बारे में सीखा। अब हम प्रैक्टिकल का एक नया एस्पेक्ट लेके चलते हैं। ठीक है? आइए जरा, नए एस्पेक्ट पे लेके चल रहा हूँ आपके सामने, तो कुछ नया डिस्कशन। बचपन में जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स पढ़े थे, बचपन में जब आपने ट्रेडिंग, आपने क्या पढ़ा था? जर्नल, फिर लेजर बनाया, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस से क्या किया था? फिर आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया था, फिर बैलेंस शीट बनाई थी, बिकॉज यू हैव अ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब तो आ गई पार्टनरशिप। जरा देखिए, जब आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करते थे तो क्या होता था? यू हैव ट्रायल बैलेंस विद यू, होता था ट्रायल बैलेंस, सबको याद है? डेबिट क्रेडिट, ऐसे करके। ठीक है? पर्टिकुलर्स, सिंपल सा तरीका होता था। फिर आप क्या बनाते थे? आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस साथ साथ बनाते थे, मैं अलग अलग बना के दिखा रहा हूँ, क्रेडिट और डेबिट। फिर क्या बनाते थे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे बनता था आपका, डेबिट और क्रेडिट। यू गॉट जीपी फ्रॉम हियर, जीपी निकलता था इधर से, जीपी इधर रखते थे आप अपना। फिर क्या निकालते थे? नेट प्रॉफिट निकालते थे। और फाइनली नेट प्रॉफिट कहाँ ले जाते थे आप? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये एसेट साइड होती थी, दिस वाज लायबिलिटी साइड। यहाँ कैपिटल में आप क्या करते थे? जाके प्लस कर देते थे नेट प्रॉफिट, एंड देन यू कैलकुलेट दिस फिगर। आपकी अकाउंटिंग में और बहुत सारी चीजें और खत्म हो जाता था। याद आ रहा है बचपन में कुछ किया था ऐसा कुछ? याद आ रहा है? आपको उतनी इंटेंसिटी से ना है वो बात अलग है, लेकिन इतना तो हर बच्चे को आता ही है कि इतना बस तो हमने किया था, है ना? एवरीबॉडी ओके विद दिस, ये पार्ट तो किया था। आइए जरा देखें कि पार्टनरशिप में क्या होता है। क्या यही स्ट्रक्चर अकाउंटिंग का पार्टनरशिप में भी फॉलो करते हैं? आइए देखते हैं। सो वी हैव पार्टनरशिप हियर। अगेन सेम ट्रायल बैलेंस इज देयर विद अस। सेम ट्रायल बैलेंस, डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है। ठीक है? ऐसे करके। फिर हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिट और क्या होता है? डेबिट। फिर हम बनाते हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट और क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है जी, ऐसे करते हैं। नाउ टेल मी, इफ यू हैव 48 पार्टनर्स, तो क्या होगा? आपका जो नेट प्रॉफिट निकलेगा 48 लोगों में जाएगा। फिर जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल, एक से लेकर 48 तक लोगों के कैपिटल बनाएंगे, तो आपकी बैलेंस शीट तो पहाड़ जितनी बड़ी हो जाएगी। हो जाएगी ना? और अंग्रेजी में कहावत होती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अब हमें जरूरत महसूस हो रही है किसकी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। किसकी जरूरत हो रही है? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उनको जो जो देना है उसमें देंगे, फाइनल आंसर निकाल के कहाँ ले जाएंगे? बैलेंस शीट में ले जाएंगे। यही करना चाहिए हमें। तो हम इसके आगे क्या करते हैं? यहाँ पर हम बनाते हैं यहाँ पर क्या?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मैं हाइपोथेटिकली क्या कर रहा हूँ, ए बी सी तीन पार्टनर ही बना रहा हूँ। आपकी किताब में ए बी सी तीन या ज्यादा से ज्यादा चार पार्टनर होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। पार्टनर कैपिटल के अंदर जो भी डालना था आप डालेंगे उसको, और फिर क्या करेंगे, फिर बनाते हैं आप फाइनली क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हैं, एसेट्स चली जाती है, लायबिलिटी, और ये जो फिर कैपिटल होती है उसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में डालते हैं। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। ठीक है, आप मुझे बताइए कि देर आर सर्टेन आइटम्स जिन्हें आप प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। जैसे मान लिया हमने बोलिए वर्कर की सैलरी, मैनेजर का कमीशन, फैक्ट्री का रेंट ऊपर चला गया, ऑफिस का रेंट नीचे चला गया, चला गया। ठीक है, देर आर सर्टेन आइटम्स जिनको देना न देना डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ पार्टनर्स। तो क्या मैं उनको स्ट्रांगली एक्सपेंस की कैटेगरी में डाल सकूंगा? फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर बोलते हैं कि भाई इस साल प्रॉफिट बहुत हुआ है, चलो प्रॉफिट तो मिलेगा ही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बांट दीजिए। एवरीबडी इज सो हैप्पी, बांट लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन पार्टनर कहते हैं कि यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटते, वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है ना, उससे एक नई मशीन खरीद लेंगे, इस साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ देते हैं। पार्टनर मान जाएंगे? मानेंगे नहीं मानेंगे बताइए? नहीं मानेंगे। बोलो, नहीं मानेंगे? शायद मान जाए। अच्छा मुझे बताइए कि वन टाइम इनकम इज बेटर फॉर यू या परमानेंट इंक्रीज इन इनकम इज बेटर फॉर यू? एक मशीनरी खरीदने से इनकम में परमानेंट इंक्रीज होगा या नहीं होगा? विच ऑप्शन इज मोर वाइबल फॉर देम? मशीनरी वाला। तो वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बोलते हैं चलो छोड़ो यार नहीं लेते। पार्टनर काम कर रहे हैं, उनको सैलरी दी जाती है। हमने कहा सैलरी मत लो इस बार, इसके बदले में हम क्या करेंगे, एक नया प्लांट लगा देते हैं। कहेंगे, लगा लो, हैप्पीली दे विल डू दैट। ठीक है, लेकिन आप मैनेजर को बोलोगे भाई हमें ग्रोथ करनी है, एक्सपेंशन करनी है, तो सैलरी मत ले, वो मानेगा? ग्रोथ सैलरी तुम्हारा, प्रॉफिट बढ़ेगा तुम्हारा, मेरा क्या? नहीं मानेगा ना। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपल्सरी करने ही करने होते हैं उन्हें हम कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं उनको? चार्ज। उन्हें कहाँ प्लेस करते हैं हम? चार्जेस जो होते हैं दे आर प्लेस्ड हियर एट दिस प्लेस, यहाँ जाते हैं वो चार्ज, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में चले जाते हैं। और वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सक्लूसिवली बिलोंग्स टू पार्टनर्स, उनके लिए हम एक नया अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट आर शोन इन दिस appropriations relating to partners? पॉजिटिव वाले अप्रोप्रिएशन भी, नेगेटिव वाले। तो हमें क्या बनाना पड़ता है, एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी मैं बताऊंगा कैसे बनता हो। यहाँ बनता है इस जगह पे क्रेडिट और डेबिट, इस साइड में क्या रखे जाते हैं, सारे के सारे अप्रोप्रिएशन रखे जाते हैं। तो अब मैं आपको ले चल रहा हूँ उस जगह की तरफ जहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। बेटा समझना, क्लास ट्वेल्थ में आपकी जो अकाउंटिंग है पार्टनरशिप की, वो यहाँ से शुरू होती है। आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनवाएंगे वो, आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनवाई तो बनवाए, वरना वो भी नहीं बनाएंगे। फंडामेंटल चैप्टर जो आपका जिसे हम पढ़ रहे हैं, इसमें दो चीजों पर एम्फोसाइज होगा, हाउ टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो चीजों पर ध्यान रहेगा। सो यू क्लियरली अंडरस्टूड कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था और पार्टनरशिप में क्या होता है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर एसेंशियल एक्सपेंसेस जाते हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अप्रोप्रिएशन में कौन से वाले जाते हैं, विच आर रिलेटिंग टू पार्टनर्स, जिनको हम लेना देना हाँ या ना कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि क्या होते हैं चार्जेस और क्या होते हैं अप्रोप्रिएशन। होपफुली अगर आपके स्कूल में चैप्टर शुरू हुआ होगा तो टीचर ने काफी अच्छे से आपको समझाया होगा चार्जेस और अप्रोप्रिएशन का डिफरेंस। उससे भी और ज्यादा डिटेल तरीके से मैं आपको आज बताने वाला हूँ चार्जेस और अप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो जो आपके नोट्स आपके साथ शेयर करे गए हैं वो दो हिस्सों में बांटा गया है। कैन यू सी दिस? आपको जो नोट्स दिए गए फर्स्ट पेज दिख रहा है ऑनलाइन में, कैन यू सी द पेज? यस सर। यस। दिख रहा है जी, नाइस। तो ये है बेटा क्या, चार्जेस। और यहाँ इस तरफ क्या बोल रहे हैं हम लोग, एप्रोप्रिएशन बोल रहे हैं, एप्रोप्रिएशंस। ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन शब्द कहाँ आया था? बचपन में एक चैप्टर था डेप्रिसिएशन चैप्टर के बाद प्रोविजन रिजर्व्स, वहां आया था। ठीक है, उसको मैं रिकॉल करवाऊंगा आज। आओ स्टार्ट करते हैं चार्जेस से। अ, रुद्र
एक बैंक में मैनेजर है, और मैनेजर मतलब समझ लीजिए रीजनल मैनेजर है। रीजनल मैनेजर के अंदर नॉर्थ इंडिया का रीजन, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट मतलब ईस्ट इंडिया और सदर्न इंडिया, ऐसा कुछ आता है। मतलब इसके पास कम से कम 5,000 बैंक की ब्रांचेस हैं। और इसकी जो सेंक्शनिंग कैपेसिटी है, मतलब एक ब्रांच मैनेजर है ना, वो ज्यादा से ज्यादा मान लो हर ब्रांच की अपनी कैटेगरी, जैसे मान लो पंजाब नेशनल बैंक है, एक ब्रांच मैनेजर के पास 3 करोड़ तक के लोन सेंक्शन करने की कैपेसिटी होती है। 3 करोड़ के ऊपर जाएगा तो असिस्टेंट रीजनल मैनेजर के पास जाएगा, फिर डिप्टी रीजनल मैनेजर के पास, रीजनल मैनेजर के 50 करोड़ के ऊपर के लोन। ऐसे हर मैनेजर का टाइटल में कैपेसिटी होती है कि आप इतने तक के लोन को सेंक्शन कर सकते हैं। अब ये क्योंकि रीजनल मैनेजर है नॉर्थ इंडिया के, तो ये 50 करोड़, 150 करोड़ तक का लोन सेंक्शन करने की कैपेसिटी इनके पास है, ठीक है। यश बाबा ने क्या किया, एक नया प्लांट लगाया, और इसने इस बैंक से लोन ले लिया। यश और रुद्र दोनों खतरनाक वाले दोस्त हैं, गड्डी बड्डी टाइप के दोस्त हैं, बचपन से खेले कूदे हैं, बैडमिंटन खेले, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई सब बढ़िया से करी है ना। तो यश ने लोन ले लिया 50 करोड़ का, और इंस्टॉलमेंट मंथली की बनती है 5 लाख रुपए की, ठीक है। अब क्या होता है कि एक बार एक पर्टिकुलर मंथ में 2 3 4 महीने से यश को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ये कहता है ब्रो, प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं हो रहा, अगर तेरी ईएमआई ना दूं तो चलेगा ना? बोलो, चलेगा? दोस्त है भाई उसका। दोस्त के तो लोग क्या करते हैं, मुंडिया काट देते हैं, तू ईएमआई की बात कर रहे हो? हाँ। अबे चुप क्यों हो? गलत क्या है इसमें? क्या गलत है बता। नहीं, पर वो तो रीजनल मैनेजर है, बड़ी पोजीशन है इसकी। चाहे बैंक का चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर ही क्यों ना हो, तब भी आप ईएमआई को एग्जम्प्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं किसकी, इंटरेस्ट ऑन लोन की, या मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की, तो इसको आप पे करेंगे ही करेंगे, इवन इफ यू हैव अ लॉस। तो जहां पेमेंट की कंपल्सन हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। नाउ वेयर यू हैव टू शो इट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी जगह पे, डेबिट साइड पे। क्लियर है रीजन? दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। अब जरा आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप बोलते हैं पार्टनर्स को, भाई ग्रो करना, एक्सपेंड करना है, और नई मशीनरी खरीदनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेते। लोग कहते हैं चल ठीक है, नहीं लेते तो नहीं लेते। इज देयर एनी कंपल्सन? नहीं। क्या कहलाएगा, अप्रोप्रिएशन। क्या कहलाएगा, अप्रोप्रिएशन। बट अंडरस्टैंड, अगर क्वेश्चन बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ हम सफर अ लॉस, तो क्या बन गया वो, तब वो चार्ज बन गया। तब उसकी जगह बदल जाएगी, देन दैट विल नॉट बी इन प्रेफरेंस जोन, वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस चला जाएगा, वो चार्ज बन जाएगा। नेचर बदल गया उसका। कंपल्शन है, हमको लॉस है फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो कहाँ रखेंगे उसको फिर, चार्ज में रखेंगे, इस तरफ प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर है? दिस पॉइंट इज ओके। सी द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज देयर इन देयर नोट्स। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं आप, सैलरी टू वर्कर्स। वर्कर ने खूब मेहनत से कमाई, खूब मेहनत से मेहनत करी, और आपकी फैक्ट्री में दिन रात लगा दिया, ठीक है। और अब आप बोल रहे हैं क्या, भाई वर्कर सुनो सुनो सुनो, दिवाली का टाइम आ गया था, और आप वर्कर ने बोला कि भाई मालिक लोग को अनाउंसमेंट करने वाले हैं, है ना? नेता ने बुला लिया सबको, आओ भाई आ जाओ। सुनो भाइयों, सुनो बहनों, हम ना आपको इस महीने और आने वाले 6 महीने तक सैलरी नहीं देंगे, क्योंकि हमें नया प्लांट लगाना है गुजरात में। क्या आप मेरे साथ हैं? टमाटर चप्पलें गिरनी, अंडे गिरने शुरू हो जाएंगे। नो बडी इज गोइंग विद यू। क्यों भाई? वर्कर कहेगा प्लांट तुम्हारा, ग्रोथ तुम्हारी, एक्सपेंशन तुम्हारा, डाइवर्सिफिकेशन तुम्हारा, मेरा तो दिवाली में चूल्हा ना जले भाई, मुझे तो सैलरी चाहिए। सो यू कांट रिफ्यूज द सैलरी ऑफ वर्कर। अच्छा आपको लॉसेस हो रहे तो भी, हाँ जी तब भी, वो तो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लॉस जो है, प्रॉफिट है, वो आपकी इनएफिशिएंसी है, वर्कर की थोड़ा ही है। तो सैलरी टू वर्कर विल बी गिवन इवन इफ हम सफर अ लॉस। क्या बन गया वो, चार्ज। आइए अब हम पार्टनर्स की तरफ चलते हैं। हमने कहा पार्टनर से कि भाई सबको सैलरी इस साल नहीं मिलेगी, जो भी सैलरी इकट्ठी होगी उससे जामनगर गुजरात में एक प्लांट लगाएंगे। मान जाएंगे? मान जाएंगे। मैंने बोला ना, परमानेंट इंक्रीज इन इनकम, दे विल एग्री। और
जहां कंपल्सन नहीं है वो क्या कहलाता है आपका? सैलरी टू वर्कर्स, सैलरी टू पार्टनर्स। सैलरी टू पार्टनर का नेचर क्या है? अप्रोप्रिएशन है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले क्या कि सैलरी टू पार्टनर इज टू बी अलाउड इवन इफ हम सफर अ लॉस, तो क्या बन गया? तो वो चार्ज बन गया। ये आइटम प्राइमा फेसी अप्रोप्रिएशन होते हैं। लेकिन अगर कंपल्सन का एलिमेंट आ गया तो क्या बन जाएंगे? चार्ज बन जाएंगे। ठीक है। देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। अगला आइटम लेके चलते हैं। क्या देखा है अगला आइटम बताइए। हाँ आ जाओ भाई, एक बड़ी मजेदार चीज होती है, कमीशन टू मैनेजर। आप सबको मालूम है बचपन में कि मैनेजर को कमीशन तो प्रॉफिट में दिया जाता था। हाँ है ना? दिया जाता था ना मैनेजर को कमीशन। नहीं नहीं वो छोड़ो तुम। मैनेजर को कमीशन दिया जाता था व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। तो भाई ये तो इधर होना ही नहीं चाहिए, तो उधर होना चाहिए। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। सुनो, आपने बोला मैनेजर मेहनत कर, अगर सेल 2 करोड़ से ऊपर निकल गई तो ये हम 5% देंगे। और उसने क्या करा, जिन रात लगा के मेहनत करी और भाई सेल्स को 3 करोड़ पहुंचा दिया। अब आप बोलते हैं मैनेजर भाई कमीशन विशन छोड़, अगले साल ले लो, इस साल डाइवर्सिफिकेशन करना है। मानेगा वो? नहीं मानेगा ना। हियर वी हैव कंपल्शन। लॉस है तो नहीं देंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट है कैन यू डिनाई कमीशन टू मैनेजर इफ यू कमिटेड अर्लियर? नहीं कर सकते। इसीलिए मैनेजर्स कमीशन क्या है आपके लिए? चार्ज है। भले ही वो प्रॉफिट में दिया जा रहा है, भले ही वो लॉस में नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट है तब भी आप उसे डिनाई नहीं कर सकते हो। लॉस में तो देना नहीं है, आई अंडरस्टूड, लेकिन अगर प्रॉफिट है तो क्या बोलेंगे उसको? तब ये कंपल्शन आ गया, चार्ज है। आओ चलें जरा पार्टनर्स की तरफ। कमीशन टू पार्टनर्स। क्या बोला आपने पार्टनर्स को? भैया पार्टनर सुन लो, अगर कमीशन है, इस साल नहीं लेते हैं, इस साल हमें गुजरात में प्लॉट खरीदना है या हमें प्लांट लगाना है, मान जाएंगे। कंपल्सन नहीं है, क्या कहलाएगा? अप्रोप्रिएशन कहलाएगा। लेकिन अगर बोले कि पार्टनर्स टू बी अलाउड कमीशन इवन इफ हम सफर अ लॉस, तो वो चार्ज बन गया। ठीक है। अगेन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली सो दैट यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट। अगला आइटम लेके चलते हैं, जरा देखें। आओ भाई जरा अगला आइटम, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना ही बनाना है। याद करिए बचपन में प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर बनाया था। क्या था प्रोविजन और क्या था रिजर्व? जरा मैं आपको याद दिला दूं, बचपन की याद ताजा। वो पिछली बार मैंने एग्जांपल लिया था। इस बार। हाँ, जय और वीरू। ठीक है। जय जो है बचपन से बड़े नॉटी थे, शरारती टाइप के इंसान। ठीक है। और इनके पिताजी ने समझ लिया था कि जय ना बस होते ना होनहार बीरवान के पूत सीखने पाते, यानी ये पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। शैतान किस्म के थे। ठीक है। एक नंबर के आवारा बदमाश लंपट बनना था इन्होंने। तो जब ये पैदा ही हुए थे ना, नर्स की उंगली पकड़ ली ऐसे, न जाने दी तुम्हें हम। पर जब उंगली छूटी तो नर्स की अंगूठी हाथ में थी इनके। इतने बदमाश थे ये। ठीक है। तो पापा ने इनको देख लिया, और पापा ने इनके जन्म के पहले दिन से ही अपनी इनकम में से कितना, हर महीने 5-5 लाख बचाना शुरू कर दिया था। एक साल में कितना बचाते थे पापा? 60 लाख बचाते थे। ठीक है। और जब ये 21 साल के होंगे तो कितना बचाया होगा पापा ने? हाँ, 1 2 3 4 5 6 ना, 12 करोड़। ठीक है। 12 करोड़ इसलिए बचाया कि जब इनके हाथ पीले होंगे, बारात वारात आएगी, तो इनको इनके लिए वो क्या कहते हैं वो, कमरबंद, मांग टीका, कलीरे, और वो पैजेब, और वो जंगल सूत्र, वो सब बना के देना पड़ेगा। पर बारातियों का स्वागत पान पराग से करना पड़ेगा। शानदार शादी होगी। अभी ये पापा भी इंस्पायर थे कि मेरे बच्चे का भी घर बसे जैसे मुकेश अंबानी का बस रहा है, उसके बेटे का बस रहा है। और वो 200 करोड़ खर्च कर रहा है, मैं 12 करोड़ तो खर्च करूंगा ना। इतनी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, पापा उसको टच नहीं करेंगे। पापा ने क्या किया, पैसा निकाल कर रखा फॉर अ कंटीजेंसी हुज नेचर इज नोन। हाथ पीले करने उसके, देखो आज टी शर्ट पीली पहन के आया, देखो पीछे देखो। ये शाबाश। तो क्या करना है? हाथ पीले करने उसके, और क्या करना है? तो फॉर देखो, व्हाट इज प्रोविजन? पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज हुज नेचर इज नोन बट अमाउंट इज नॉट नोन। क्या बोलते हैं उसको? प्रोविजन बोलते हैं। और फिर
पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज whose नेचर एज वेल एज अमाउंट इज नॉट नोन, उसे बोलते हैं रिजर्व्स। ठीक है जी। हमारे पास क्या टॉपिक है? प्रोविजन। और याद है डिफरेंस क्या पड़ा था? प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन। अगर प्रॉफिट होगा तो रिजर्व बनेगा, अदरवाइज रिजर्व कैसे बनेगा भाई? नहीं बनेगा। तो बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेंशियली बनाना पड़ता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स भी बनाना पड़ता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। आप बोलेंगे सर अगर लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, आप सरकार को टैक्स भरिए, अगर लॉस होगा रिटर्न डालेंगे, पूरा का पूरा टैक्स वापस आ जाएगा आपका, लेकिन टैक्स तो भरना पड़ेगा आपको। आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनीज। कंपनी को टैक्स एडवांस भरना पड़ता है, और साल के आखिर में जब आप अपनी बैलेंस शीट वगैरह बनाते, प्रॉफिट लॉस बनाते, तब आपको लॉस हो गया, तो जितने भी एडवांस टैक्स भरा एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिटर्न टू यू। लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको बनाना पड़ेगा। कंपल्शन है नहीं है बताइए? यस देयर इज अ कंपल्शन। तो क्या हुआ? प्रोविजन फॉर, कोई भी प्रोविजन बनाना क्या है आपके लिए? चार्ज है। लेकिन क्रिएशन ऑफ रिजर्व, क्रिएशन ऑफ रिजर्व ना, देयर इज नो कंपल्शन। प्रॉफिट होगा तो रिजर्व बनेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो रिजर्व नहीं बनेगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो प्रोविजन तो बनेगा, लॉस होगा तो भी प्रोविजन बनेगा। तो देर इज अ परफेक्ट कंपल्सन हियर इन प्रोविजन, देर इज नो कंपल्सन इन रिजर्व्स। वो कहलाता है अप्रोप्रिएशन, ये क्या कहलाता है? क्या? चार्ज। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। हाँ जी, अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है आपके सामने, आओ जरा देखते हैं। आपको दिख रहा है डोनेशन एंड चैरिटी। यहाँ बहुत लफड़े आने शुरू हो जाते हैं, है ना? ये हमें क्वेश्चन, फिर हाथ खड़ा कर, ये मुझे बताइए, प्रॉफिट होगा तो ही तो डोनेशन करूंगा, लॉस में कैसे डोनेशन करूंगा मैं? बताइए तो जरा, है ना? तो कोई कंपल्सन है क्या? आप किसी को फोर्स कर सकते हो कि भाई मेरी शादी में अगर आएगा तो 21,000 रुपये दे के जाएगा, वरना मैं तुझे खाना नहीं खिलाऊंगा और पीटूंगा अलग से? ऐसा नहीं होता। ये बचपन में आए, आकांक्षा ने किसी को बर्थडे पे बुलाया था, कान में पहले ही बोल देती थी, बेटा गिफ्ट लेके नहीं आया ना तो अपना जर्मन शेफर्ड पीछे छुड़वा दूंगी तेरे में। ऐसा होता था? नहीं ना? क्या करते हो ऐसा? नहीं करते हो? या फिर आप किसी के बर्थडे में जाओ, उस बच्चे के पापा के गले में लटक जाओ, अंकल रिटर्न गिफ्ट कहाँ है? ऐसा नहीं होता। आइए जरा समझें कि डोनेशन क्या है और चैरिटी, डोनेशन को क्यों हमने कंपल्सन की कैटेगरी में डाला गया। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या नाम है सर आपका नए वाले बच्चे का? समर्थ। समर्थ चैरिटेबल काम किया कभी? मतलब कोई परोपकार का काम करा? कभी नहीं करा, बदमाश आदमी। मान लिया जाए कि इसने, अच्छा, समर्थ ना एक, समर्थ क्यों नहीं करता चैरिटेबल काम? मुझे उस पर एक ना शेर याद आ रहा है जो हमारे टीचर बोलते थे, मंदिर में जाके पूजा कर लेता हूँ, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लेता हूँ, इंसान से कहीं भगवान ना बन जाओ इसलिए थोड़े बहुत पाप कर लेता हूँ। ठीक है। समर्थ थोड़े बहुत नहीं, बहुत पाप करता है, कोई पुण्य नहीं करता बंदा। इसकी मम्मी ने कहा बेटा तेरे तो कर्म खराब है, 12वीं कैसे पास करेगा? चलो, उन्होंने क्या करा, एक विशाल भगवती जागरण ऑर्गेनाइज करवाया। ठीक है जी, बड़ा जागरण। और उसके जागरण के अगले दिन क्या रखवाया? भंडारा रखवाया। होता है ना रामनवमी के टाइम पे भंडारा रखते हैं लोग, ठीक है, उन लोगों को खाना वाना खिलाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। ही अनाउंस्ड कि बहुत बड़ा जागरण है, पूजा पाठ होगी, उसके अगले दिन हम क्या करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे। जब अगले दिन गरीब खाना खाने आते हैं, भरपेट खाना खाते हैं, जब जाने वाले होते हैं तो उनसे पैसा मांगना शुरू कर देता है। क्या होता है क्या? नहीं होता ना, ऐसा तो कभी नहीं होता। ये मान लिया जाए कि रामलीला होती है ना नोएडा स्टेडियम में, और मान लो उनके लोग आपके घर आते हैं कि भाई रामलीला के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करिए, तो आपने कंट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है, जैसे मैं बताऊं कि मान लिया जाए कि नायक बाबा इनके पास कोई आया और बोला कि भाई, रामलीला में हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए। इसने बोला ठीक है भाई, 1 लाख रुपए मेरी तरफ से, दे दिया कंट्रीब्यूशन। अचानक इन्हें फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई, वे जाकर अब ये वो रामलीला वाले के जो ऑर्गेनाइज के गले में पकड़ के बोलते भाई मेरा 1 लाख वापस कर, तो किस मिलेगा क्या? सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बताता हूँ, ठीक है। मलिक साहब चले गए अयोध्या श्री राम लला के दर्शन करने, और जेब में लेके गए मतलब 50-50 हजार की 500 की गड्डियां, और ऐसे ऐसे करके डाल रहे हैं अंदर, ऐसे डाल रहे हैं जोश जोश में, सारे पैसे डाल दिए घर में ना, वापस जाने के पैसे नहीं बचे। और झाड़ू की तिल्ली लेके आए और वो दान पेटी से पैसा निकाल रहे हैं। सोचो क्या होगा? टापा बजेगा इन पे अच्छे से। ठीक है।
अभी खबर बनेगी राम मंदिर में क्या थी। वो तो बेचारा, नहीं होता ना ऐसा। भाई समझिए, डोनेशन इफ डन देन इट इज डन, कैन नॉट टेकन बैक, नहीं आती वापस वो, बिल्कुल नहीं आ सकती, किसी भी कंडीशन में नहीं आती है। तो समझिए, इफ योर क्वेश्चन सेज डोनेशन इज डन, इफ योर क्वेश्चन सेज चैरिटी इज मेड, तो वो आपके लिए चार्ज है ना। लेकिन आप बोलेंगे सर वो तो देना ना देना हमारी मर्जी। हाँ जी, देना ना देना हमारी मर्जी है, लेकिन अगर दे दिया तो वापस लेना आपकी मर्जी नहीं होती है। तो दैट इज एन एलिमेंट ऑफ कंपल्शन। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, डोनेशन या चैरिटी अगर आपने कर दी, गुड्स में कर दी, कैश में कर दी, किसी और तरह से कर दी, तो वो क्या बन जाएगा, चार्ज बन जाएगा। वो अप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। अप्रोप्रिएशन में कब आएगा, मैंने लिखा है, डोनेशन या चैरिटी क्या कहलाएगा आपके लिए, चार्ज है। ठीक है, देना ना देना हमारी चॉइस है। लेकिन अगर आपकी बुक्स में डोनेशन लिखी है, इसका मतलब क्या है, दे दिया। चैरिटी लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, हो चुका है। अब आपके पास कोई रोक नहीं है। ठीक है, आपने किसी बेगर को 100 रुपये दे दिया और 100 मीटर दूर जाके उसकी मुंडी पकड़ के कहते निकाल मेरा पैसा, नहीं, ऐसा नहीं बनता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मुझे अच्छे से ध्यान है कि हम लोग छोटे हुआ करते थे, आई यूज टू स्टडी इन सरोजिनी नगर का स्कूल, और मेरा घर था सफदरजंग एन्क्लेव में। हम पैदल आते जाते थे। ठीक है, तो नरोजी नगर में एक पुलिया पड़ती है छोटी सी, अब तो सब कुछ टूट टाट गया। उस पुलिया में ना एक बेगर बैठता था, बेगर। ठीक है, उसके पास एक एल्यूमिनियम का कटोरा होता था, और हम आते जाते जब जाते थे तो, और वो उसको थोड़ा सा कम दिखता था। लेकिन बचपन में शरारती तो होते हैं, अब तुम तो शरारती नहीं, हम तो बहुत शरारती रहे। और उसपे उसपे जब टुंग की आवाज आती उसे लगता था, और वो करता था यम यम, ऐसा करता था वो, मतलब आवाज ऐसे ही यम यम आती थी। हम जाते हुए क्या करते थे, अ, एक मोटा पत्थर उठा के ऊपर से छोड़ते थे डम, फिर ऐसे करते थे यम यम, उसके सामने करके जाते थे। अब हर रोज हमारी कहानी, हर रोज की कहानी यही होती थी। उस दिन तक उसने टॉलरेट किया, टॉलरेट किया। एक दिन ही वॉज वेरी मच रेडी। ठीक है, जैसे हमने बड़ा पत्थर डाला, यमनम बोला, उसने उठाया कटोरा, पीछे मारा हमारे पीछे। ठीक है, उसका सारा का सारा पैसा, सब कुछ उस नाले वाले में गिरा। उसके बाद हम उस रास्ते से कभी गए नहीं, क्योंकि हमें पता था वो बंदा हमें ठोक डालेगा अच्छे से। शरारतें करते थे। वो चैरिटी क्या कर रही थी, वो उसका मजाक उड़ाते थे। अब महसूस होता है कि गलती करते थे, कोई हमें समझाता नहीं था ना कि ऐसे काम भी होते। साथ के दोस्त कहते थे चल भाई आज तेरी बारी है, हम कहते थे आज तेरी बारी है, परसों मैंने किया था आज तू कर। तो एनीवे जस्ट सी है, डोनेशन हो चुकी है, चार्ज है। लेकिन एक समझिए, ये डोनेशन अप्रोप्रिएशन में कब आता है, ये आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर की चीज है, लेकिन अगर सीयूटी में पूछे तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, समझना, इतनी भी डोनेशंस और चैरिटी अगर होती हैं, अगर वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कवर हैं, इफ दे आर कवर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो आप उसको चार्ज की कैटेगरी में डाल के कहाँ डालते हैं, होते वो चार्जेस ही हैं। लेकिन अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन की वजह से आप क्या करते हैं, उसको अप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में डालते हैं। बताऊं जरा कैसे, देखिए जरा ध्यान से समझ। मान लिया जाए कि आपका नेट प्रॉफिट जो था वो सपोज 50 लाख का था, गॉट इट। और आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया डोनेशन, कितनी की डोनेशन कर दिया आपने, 10 लाख की। डोनेशन माइनस करोगे तो आपका आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कितना हो गया, 40 लाख। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना हो गया, 40 लाख। ठीक है, या मैं बोल लूँ 5 लाख का कर दिया, तो अब टैक्सेबल प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 45 लाख। ठीक है जी, अच्छा, माइनस टैक्स, 45 लाख पर टैक्स कितना बनेगा, सपोज 20% टैक्स में बोल रहा हूँ, तो कितना बनेगा, 9 लाख का टैक्स बनेगा। कितना टैक्स बनेगा आपके पास अब, 9 लाख का टैक्स बनेगा। और ये जो टैक्स होगा, टैक्स, इस पर 100% डिडक्शन मिलती है आपको, जो भी आपने चेक डोनेशन होती है, जिनका मैंने सेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे में क्या होगा, माइनस माइनस 5 लाख रुपया फिर से हटेगा, तो 4 लाख रुपया आपको फाइनल टैक्स पे करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं, आपने सरकार को 2 बार चूना लगाया। एक बार टैक्सेबल इनकम में क्या कर दिया, उसे माइनस कर दिया, और फिर जो टैक्स की रेट उसमें से भी माइनस करा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, क्या करती है इसे, प्रॉफिट एंड लॉस में ना दिखा के कहाँ दिखाते हैं उसे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन सा प्रॉफिट होता है, डिविजिबल प्रॉफिट होता है, सारा कुछ टैक्स वैक्स माइनस करने के बाद। तो इसलिए सरकार क्या करती है आपसे, एक बार ही उसका एडवांटेज लेने देती है, 2 बार नहीं लेने देती है। तो अब क्या होगा देखो, अगर मैं अगर मैं डोनेशन को यहाँ रखूंगा इस जगह पे, तो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बदल जाएगा, और जो टैक्स की इनकम है उसमें से भी डिडक्शन होगा। इसलिए वो यहाँ ना रख के कहाँ रख देते हैं, उसे यहाँ रख देते हैं, ताकि टैक्स पूरा पूरा जाए,
डिडक्शन जो जानी जाए, बिना उसको माइनस करे। तो मेरा 50 लाख का 20%, 10 लाख निकलेगा। उसमें से 5 लाख माइनस करके 5 लाख का टैक्स बनेगा, वरना सरकार को नुकसान होगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, इधर ना दिखा के कहाँ दिखाते हैं उसे, नीचे वाले में दिखाते हैं। नीचे वाले में कौन सी इनकम दिखती है? आफ्टर ऑल टैक्सेस, आफ्टर ऑल चार्जेस, जिन्हें हमें पार्टनर्स में बांटना होता है, वो दिखती है। गॉट इट? तो आपके नोट्स में देखो लिखा हुआ है उस तरफ मैंने, देखिए ध्यान से जरा। डोनेशंस, चैरिटी, covered under Section 80C 80G of Income Tax Act 1961. Donation to Prime Minister Relief Fund, Chief Minister Relief Fund, Army Welfare Fund, National Blind School, Red Cross Society, Registered Religious Charitable Trust, ये सारी की सारी जो डोनेशंस होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इनको? अप्रोप्रिएशन की कैटेगरी। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन मैंने बोला ना कि बोर्ड से एक लेवल ऊपर की पढ़ के चलेंगे, वैसा करके चलते हैं, ठीक है। अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, ये जितने भी चार्जेस होते हैं कहाँ दिखते हैं? प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। और जितनी भी अप्रोप्रिएशन है वो कहाँ दिखते हैं? प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड में? डेबिट साइड में, ठीक है। अच्छा, और सारे के सारे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये चार्ज ही होते हैं हमारे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में दिखते हैं, ठीक। अब बारी आती है रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम और कमीशन इनकम, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जितनी भी होती है, ये कहाँ जाएंगी? प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में जाएंगी। अच्छा, अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम चाहें तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लें, हम चाहें तो ना लें, हमारी चॉइस है, कोई कंपल्सन है नहीं है। तो किस तरफ चला गया वो? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड चला गया, ठीक है। अब उसी पेज के नीचे की तरफ देखिए, आपके सामने क्या दिख रहा है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट दिख रहा है, कैन यू सी दिस? दिख रहा है फॉर्मेट? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिख रहा है। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डोनेशन दिख रही है, और रिजर्व दिख रहा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिख रहा है, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको क्या कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक है। तब तक आप, मैंने बोला था ना, 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस आपके होते हैं, बोले से पहले भी बुक के। मैंने 37 से 50 तक बोले थे ना। हाँ, अब उसके पीछे के क्वेश्चंस भी कर पाएंगे क्या? नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगली क्लास में आई गिव यू लॉट्स ऑफ वर्क, ठीक है। तब तक आप क्या करिए, इसे रिवाइज करिए। तो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ओके निशिता एंड सौरभ, बाय बाय।